नमस्कार, शेष भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सीएम उम्मीदवारों का नाम सामने आने लगा है। बीजेपी सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री के अलावा 2 डिप्टी सीएम भी मिलने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान के सिर पर एक बार फिर मुख्यमंत्री का ताज सजने वाला है। राजस्थान में वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसके पीछे 2 मोटी वजह है। पहली तो ये कि वो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उन्हें प्रशासनिक अनुभव है। दूसरी बात यह है कि वसुंधरा के पक्ष में विधायकों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में अगर वसुंधरा को सीएम नहीं बनाते तो विधायक पार्टी के विरुद्ध जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के तौर पर रेणुका सिंह का नाम सामने आ रहा है। रेणुका सिंह मोदी सरकार में मंत्री हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ की भरतपुर सोनहत से टिकट दिया गया था और उन्होंने कांग्रेसी नेता गुलाब कामरो को बड़े अंतर से हराया। रेणुका के पक्ष में ये बात भी जाती है कि वो महिला होने के साथ आदिवासी भी हैं और अभी तक छत्तीसगढ़ को कोई भी आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं मिला है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से लक्ष्मीकांत पारेख, मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता हैं अभिनव उपाध्याय और हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विशेषज्ञ प्रेम कुमार जी और साथ ही हैं प्रकाश पुंज पांडे जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे को एंकर संजीव चौहान जी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम प्रकाश पुंज पांडे जी का रुख करते हैं। प्रकाश जी, कुछ राज्यों में बाध्यता हो सकती है। अगर हम राजस्थान की बात करें कि किसको चेहरा बनाया जाए, बाध्यता हो सकती है मध्य प्रदेश में कि शिवराज की अपार एक्सेप्टेबिलिटी के बावजूद किसे चेहरा बनाया जाए। लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई दुविधा पार्टी के सामने नहीं है और पार्टी जिस नए फॉर्मूले के साथ आई है कि हम 4 जातियां हैं, महिला, गरीब, किसान, इन पर एक फैसला लिया जाए, तो वहां पर एक नए चेहरे पर दांव लगाना पार्टी के लिए शायद आवश्यक भी है और अपनी जो बात है उसको साबित करने का एक मौका भी है। तो क्या नए चेहरे की संभावना ज्यादा है छत्तीसगढ़ में? देखिए संजीव जी, छत्तीसगढ़ में अगर आप नरेंद्र मोदी जी की रैलियों को अगर आप ध्यान से देखेंगे जी, तो उन्होंने पहली रैली जो भिलाई में की, उन्होंने वहां पे महिलाओं को संबोधित किया। दूसरी रैली जो बिलासपुर में की, वहां उन्होंने ओबीसी वर्ग को संबोधित किया और तीसरी रैली जो बस्तर में की, वहां उन्होंने बलिराम कश्यप जी को अपना गुरु मानते हुए आदिवासियों को संबोधित किया जी। तो ये बात तो फैक्ट हो गया कि एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम में इस प्रकार से समीकरण बनाया जाएगा। और जैसे कि प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि 2024 की लोकसभा जो है वो केंद्र है और उसी को मद्देनजर रखते हुए ये सारी रणनीतियां होंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कैबिनेट में जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें भी इसी प्रकार के समीकरण, जैसे इसमें एक आदिवासी, एक एससी समाज से, एक ओबीसी से, एक सवर्ण से और एक महिला, इस प्रकार से सारे समीकरण को बैठाते हुए, क्योंकि 15 साल की सत्ता को छत्तीसगढ़ की जनता ने पिछले 2018 के चुनाव में 15 सीटों पर ला दिया था और फिर एक बीजेपी विधायक की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी तो वो 14 रह गए थे। बाई इलेक्शन में सारी सीटें कांग्रेस जीती थी। तो बहुत ये जो इस बार जो उन्हें मैंडेट मिला है ये अप्रत्याशित था। ये तो ना उसने बीजेपी ने सोचा था ना कांग्रेस ने सोचा था। हर बार अन्य सीटों में से 1 या 2 सीटों का यहाँ पे एक समीकरण बनता था जिसमें 6% से 7% का वोटिंग रेशियो रहता था जी। पिछले चुनाव में स्वर्गीय अजीत जोगी जी की जो पार्टी गठन हुआ था उसमें भी उनकी 5 और मायावती की 7 सीटें आई थी। लेकिन इस बार जनता ने प्योर मैंडेट दिया है जी। उनके सामने सिर्फ 2 ही है, कांग्रेस और बीजेपी। दोनों ने घोषणा पत्र जो जारी किया है लगभग सेम है। इस समय मुख्यमंत्री के रेस में मुझे लगता है कि एक और चेहरा है जो कि ओबीसी है, जिसने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टक्कर दी थी। उनका नाम है, वो जो कि सांसद है भाजपा से, विजय बघेल जी। वो भी एक, चूंकि वो हार गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी एक टारगेट, एक अच्छा है मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम से। अगर उनको भी मुख्यमंत्री बना के बाई इलेक्शन में कहीं अगर उनको जितवाया जाए तो वो भी एक अच्छा, क्योंकि वो एरोगेंट है, सॉरी एग्रेसिव है और जुझारू है और ओबीसी से आते हैं। तो ओबीसी में एक बड़ा चेहरा के रूप में वो बीजेपी को प्रेजेंट कर सकती है। अभी मेरे सोर्सेस के हिसाब से उन्हें दिल्ली बुलाया गया है और मुझे लगता है अगले 24 घंटे में कौन बनेगा मुख्यमंत्री इस पर फैसला हो जाना चाहिए।
प्रकाश जी, दो महिलाओं की भी काफी चर्चा हो रही है जिनकी बनने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या अगर स्पष्ट शब्दों में कहें तो क्या रेणुका सिंह की भी प्रबल दावेदारी है? देखिए, दावेदारी है, नाम चल रहा है, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए वो ऑलरेडी केंद्रीय मंत्री थी। ये बात अलग है कि उन्हें इस समय केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यशैली का पूरा ज्ञान है और उनके बारे में भी केंद्रीय मंत्रिमंडल को ज्ञान है। लेकिन हाँ, उन्हें डेप्यूटी सीएम या किसी बड़े मंत्रालय का जिम्मेदारी मिल सकता है, क्योंकि अगर सिर्फ महिला का कार्ड अगर खेलेंगे तो बाकी ओबीसी और आदिवासी वर्ग जो है वो अछूता हो जाएगा। और वो आती है सरगुजा क्षेत्र से, तो सीएम अगर रायपुर क्षेत्र या दुर्ग क्षेत्र का रहेगा तो मुझे लगता है कि बीजेपी को कार्यशैली में बहुत मदद मिलेगी। अच्छा प्रकाश जी, अरुण साहब जी की अगर हम बात करें तो कहा यह जाता था कि रमन सिंह जी का व्यक्तिगत जुड़ाव उतना कार्यकर्ताओं के साथ नहीं था, वो उतना उपलब्ध नहीं हो पाते थे। जब से अरुण साहब वहां पर आए, उन्होंने पार्टी को एकजुट करने में और एक मजबूत संगठन के तौर पर इलेक्शन में सामने रखने में, और नतीजे सामने ही हैं। तो अरुण साहब के नाम पर आप क्या कहते हैं? देखिए, अरुण साहब चूंकि बीजेपी अध्यक्ष है तो उनकी दावेदारी तो बनती है, लेकिन मैं फिर कहूंगा स्टेट बीजेपी की ये जीत नहीं है। ये जीत मात्र केंद्रीय बीजेपी की है। जब से 6 महीने पहले से केंद्रीय बीजेपी ने प्रभारी बदला जी, और जब से अमित शाह ने, नड्डा जी ने, मोदी जी ने जब से मोर्चा संभाला, तब से ये जान आई है। ये जो यहाँ कार्ड चला है, मोदी की गारंटी का चला है। और मैं संजीव जी आपको एक तथ्य पे दर्शकों को, शेष भारत के दर्शकों को एक तथ्य बताना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ था सन 2000 में हुआ था जी, और देखा जाए तो असली छत्तीसगढ़िया की सरकार पहली बार बनी है, क्योंकि सन 2000 में जो बच्चा पैदा हुआ था उसने पहली बार मैच्योरिटी से वोटिंग की है। अच्छा। और इसका तथ्य ये है कि 2.25 करोड़ मतदाताओं में 61% युवा वोटर है, और इस बार महिलाओं और युवाओं ने वोटिंग ज्यादा किया है और उन्हीं के दम पे सरकार बनी है। और वहां पूरा का पूरा ट्रम्प चला है मोदी की गारंटी का, क्योंकि 12,000 सालाना देने की जो घोषणा की गई थी वो संकल्प पत्र में की गई थी। कांग्रेस ने जो घोषणा की वो 2 दिन बाद औपचारिक की, मौखिक की, औपचारिक नहीं की, घोषणा पत्र में नहीं की। दूसरा, जो कांग्रेस ने शराबबंदी का वादा किया था और जिसे निभा नहीं पाई वो 5 सालों में, वो महिलाओं में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। महिलाओं ने बहुत बारीकी से सोच के उस लिए वोटिंग किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ी सरकार तो अब बनी है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोदी की गारंटी चली है और लोगों ने लोकसभा का मैंडेट अभी से दे दिया है। अभिनव, अब आपके पास आते हैं, एमपी की बात करते हैं। अगर एमपी में देखें तो बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिली है, बिना सीएम के चेहरे के चुनाव लड़ा गया और ये काफी काम आया और पूर्ण बहुमत से मतलब ये सरकार बन रही है। क्या लगता है, शिवराज सिंह के लिए कहा जाता था फटीज फैक्टर है, उबाऊ चेहरा हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं जीत का जो सेहरा है उनके सर बनते दिख रहा है। उनकी योगदान को और उनके आप उसको नकार नहीं सकते, उनका जो प्रभाव रहा। और संजीव, आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान कितना भी बोलें कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूं, लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है। आप क्या इस बारे में, आपका क्या कहना है कि क्या ये वाकई जो कह रहे हैं मैं सीएम की रेस में नहीं हूं, तो वाकई सीएम की रेस में नहीं है या फिर आलाकमान फैसला लेंगे? कहने का मतलब ये है। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है, पुरानी परिपाटी, जिसको बनना होता है सीएम, वो यही कहता आया है। और खासतौर पर शिवराज सिंह चौहान इस सवाल से काफी असहज हो जाते हैं। आज का दिन भर मैं सीएम हाउस में था, इस सवाल पे बचने की कोशिश पूरे समय वो करते दिखाई दी और आज जितना परेशान वो वोटिंग वाले दिन थे, तकरीबन उतना ही परेशान वो आज दिखे, क्योंकि एक बड़ा फैसला होने वाला, आने वाले 5 सालों का फैसला होने वाला था। आज के दिन की यदि मैं बात करूं तो जैसा देख करके मुझे लगा, और हमारे सोर्सेज जो हमें बता रहे हैं कि मठपटा अगला शिवराज सिंह चौहान होने वाले हैं। मुमकिन है 1 दिन या 2 दिन के भीतर इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाए। फार्मूला जो है वो सेट हो चुका है। दरअसल कल ही हम बात कर रहे थे, यहाँ पे सीएम के चेहरों की यदि हम बात करें, करीब आधा दर्जन से भी अधिक चेहरे थे
जो कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन 3 चेहरे प्रमुख ऐसे थे जिन्हें विधानसभा का चुनाव तो लड़वा दिया और वो जीत भी गए, लेकिन उनका एडजस्टमेंट आखिर कैसे किया जाए, कैसे सामंजस्य बिठाया जाए, क्योंकि सभी के मन में मुख्यमंत्री बनने का सपना जो है वो सभी के मन में था। सभी से मैंने इंडिविजुअल सवाल भी पूछा है, तो किसी ने भी इस बात का ऐसा जवाब नहीं दिया कि नहीं मुझे नहीं बनना है मुख्यमंत्री, नहीं मैं मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। अमूमन लोगों ने यही जवाब दिया। जैसे कैलाश विजयवर्गीय की मैं बात करूं तो उन्होंने कहा कि यदि पार्टी चाहेगी, यदि पार्टी आदेश देगी तो मैं ये काम करूंगा। प्रहलाद सिंह पटेल से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मनगढ़ंत बातें हैं, इसका मैं जवाब देना नहीं चाहता। कहीं ना कहीं सभी के मन में मुख्यमंत्री बनने की इच्छा थी। फार्मूला जो है सेट हुआ है सूत्रों के मुताबिक, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, प्रहलाद सिंह पटेल 1 उप मुख्यमंत्री होंगे और नरेंद्र सिंह तोमर दूसरे डिप्टी सीएम होंगे। बच गए कैलाश विजयवर्गीय, उन्हें गृह मंत्रालय का जिम्मा दिया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार में। तो इस तरह का फार्मूला सेट किया जा रहा है। मुमकिन है कि जो मैं कह रहा हूं इस पर आधिकारिक मोहर भी 1 दिन या 2 दिन में लग जाए, या परिवर्तन होना भी संभव है, क्योंकि हम तो अंदाजा ही लगा सकते हैं यहाँ की गतिविधियों को देख करके। लेकिन हमारे सूत्र यही बता रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान अगले मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम के साथ प्रहलाद सिंह पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर को सेट किया जाएगा और गृह मंत्रालय का जिम्मा देके कैलाश विजयवर्गीय को सेट किया जाएगा। अब इनके एडजस्टमेंट की मैं बात करूं तो प्रहलाद सिंह पटेल तो मुझे इस फैसले से खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में है प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्र के मंत्री पद का जिम्मा संभाल रहे हैं और पिछले साल भर की यदि मैं बात करूं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अमूमन करते नहीं है प्रहलाद पटेल, लेकिन आज उन्होंने अपने दिल्ली निवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। वहां पर बढ़िया कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना भी साधा, साथ ही साथ अपने मंत्रालय के कामों को भी गिनाया। मोटा मोटा मैं जो देख पा रहा हूँ वो ये देख पा रहा हूँ कि प्रहलाद पटेल, कल उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात भी की, प्रहलाद पटेल ने भी, कैलाश विजयवर्गीय ने भी और नरेंद्र सिंह तोमर ने, और आज सुबह प्रहलाद पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस अंदाज में कर रहे थे, ऐसा देखकर मुझे लगा कि वो इस फैसले से खुश है। शिवराज सिंह चौहान के बाद डिप्टी सीएम बनकर प्रहलाद सिंह पटेल खुश दिखाई दे रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज और तमाम आसपास की चीजें जो हम देख पा रहे हैं उससे ये समझ में आ रहा है। रही बात कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि 2, 4, 5 दिन 10 दिन का वक्त लगेगा। जब कोई नया दांत की जगह जब कोई नया दांत लगता है तो एडजस्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। मुमकिन है कि थोड़े दिन में वो भी सेट हो जाए, वो भी कुछ इस तरह का इशारा हम लोग के सामने करें कि जिससे हमें अंदाजा लगे कि सब कुछ ठीक है। लेकिन फिलहाल शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री तकरीबन तय माना जा रहा है। संजीव, अगर देखें तो 2024 इलेक्शन के मद्देनजर शायद अभी बीजेपी भी नाराज नहीं करना चाहेगी और इसलिए शायद पुराने चेहरे की तरफ जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान, जैसे कई नाम चल रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जो बीजेपी के अध्यक्ष है वीडी शर्मा, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नाम चल रहे हैं। लेकिन और जो एक अभिनव ने एक बात कही जो हम लोग भी देख रहे हैं कि बीजेपी का कोई भी नेता जल्दी कुछ कहना नहीं चाहता है, क्योंकि चाहे इसे डर कहिए या अनुशासन कहिए, हमेशा ये रहता है कि अगर ज्यादा लाइमलाइट में है तो पत्ता जरूर कट जाएगा। तो अभिनव, ये भी कारण है कि कोई कुछ कहने से बचता है। देखिए, ये पार्टी की परंपरा है, काफी पुरानी परिपाटी, और अनुशासन की बात यदि मैं कहूँ तो कांग्रेस में कई बार देखा है कि लोगों के मुंह खुल जाते हैं, मुंह बंद भी जाते हैं, अंदर की बात बाहर भी आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कम देखा गया है। यदि कभी देखा गया है तो उसके परिणाम काफी घातक रहे हैं। करीब 20 साल पहले की बात मुझे याद आ रही है, उमा भारती ने कुछ इस तरह का बयान दिया था, तब लालकृष्ण आडवाणी भी थे। उसके बाद उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, कई लोग उनके साथ चले भी गए थे, लेकिन उसका खामियाजा मुमकिन है मैं कह सकता हूँ कि आज तक उठा रही है। और पार्टी ने तो वापस ले भी लिया, 2014 की सरकार में केंद्र में मंत्री भी उनको बनाया गया, लेकिन मध्य प्रदेश से वो दूर कर दी गई, मुख्यमंत्री दोबारा वो नहीं बनी, और उसका फायदा अपने पार्टी के प्रति अपने जो सम्मान देने का जो फायदा है वो सीधा मिला शिवराज सिंह चौहान को। खड़े दिख रहे हैं आपको? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की खामोशी जो है वो बहुत कुछ बयां कर रही है। मेहनत की यदि हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद सिंह पटेल के बाद सबसे ज्यादा मेहनत यदि किसी ने की है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की है। पार्टी टिकट वितरण के समय उन्होंने बोल दिया कि नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बाहर से भी काम करूंगा और अपने क्षेत्र में लोगों को जिताऊंगा। कहीं ना कहीं इस बात को माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के सबसे भाजपा की तरफ से यदि हम बात करें तो सबसे अच्छे मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं। उनका दावा भी है, दावा लेकिन मौन है, मैं साफ कर दूं, मौन दावा है उनका, और पेशेंस के साथ वो बैठे हुए। दरअसल इस बात को वो भी बहुत बेहतरीन से समझ रहे हैं
केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया ही नहीं, प्रहलाद पटेल भी इस बात को बहुत बेहतर से समझ रहे हैं कि ये वक्त वो वक्त नहीं है जब शिवराज सिंह चौहान को रिप्लेस कर दिया जाए, उसकी जगह किसी और को बिठा दिया जाए। पार्टी के भीतर अभिनव, वक्त की कमी है, आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा। संजीव प्रकाश जी से राजस्थान की भी जरा बात कर लेते हैं कि राजस्थान में प्रकाश जी, आप वसुंधरा की क्या संभावना है? वसुंधरा जी की संभावना सबसे प्रबल है। उसका कारण है कि एक तो वो जैसा आपने कहा स्टार्टिंग की, ऑलरेडी मुख्यमंत्री रहने का उन्हें अनुभव है, स्टेट को चलाने का ऑलरेडी एक अनुभव है, सामने लोकसभा है, ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं। और महिला, इस बार सभी राज्यों के चुनाव में महिलाओं की सहभागिता बहुत ज्यादा हुई है और महिला सशक्तिकरण का दौर है। महिला को अगर बनाते हैं तो वो बहुत सारी चीजों को मैनेज भी कर सकती है, जिसका सीधा फायदा लोकसभा में होगा। तो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेगी नहीं इस समय बीजेपी। छत्तीसगढ़ में एक्सपेरिमेंट संभव है, वो भी मैच्योरिटी के साथ, क्योंकि ऑलरेडी 15 साल रमन सिंह सीएम थे। लेकिन इस बार टिकटों के बंटवारे में भी रमन सिंह की पूरी चली है। रमन सिंह को भी अगर दोबारा शिवराज जी जैसा अगर मुख्यमंत्री बनाया जाए तो उसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं होगी। तो राजस्थान में मुझे लगता है कि महारानी को ही के सर पे ही ताजपोशी होगी और यही शायद बीजेपी के लिए। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि दिया कुमारी जी की भी प्रबल दावेदारी दिख रही है? देखिए, फिर वही आएगा, इमेच्योरिटी और अभी इनएक्सपीरियंस वाली बात होगी। सामने लोकसभा है, मोदी जी और केंद्रीय बीजेपी का नेतृत्व लोकसभा से बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, कोई समझौता नहीं कर सकते। तो इस समय जो भी एक्टिविटी होगी उसका पूरा केंद्रीय चुनाव, जो लोकसभा का चुनाव है, आम चुनाव, उसी पे होगा और उसी के मद्देनजर सारी चीजें होगी। बदलाव तो कभी भी हो सकते हैं, 1 साल बाद आप चेंज कर सकते हैं, आपके हाथ हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल ये जो वक्त है, चाहे मध्य प्रदेश देखें, चाहे हम राजस्थान देखें, इस समय कोई नया परिवर्तन करने का रिस्क उठाना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है। परिवर्तन के लिए तो वो हमेशा आजाद है, कभी भी कर सकते हैं। तो फिलहाल जो हमारी चर्चा है वो तो एक तरह से संपन्न होती है, जैसा कि प्रकाश जी बता रहे हैं कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर, और अभिनव भी मध्य प्रदेश से वैसा ही इशारा दे रहे हैं कि इस समय कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि शिवराज की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, जिस तरह से उन्होंने खुलकर काम किया है, महिलाओं ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और किसी भी और इस महिला तबके में जो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है, जो उनका वो इतनी सहजता से लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया है, तो उनको अभी रख सकते हैं। राजस्थान में वसुंधरा जी को रिटेन किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में कुछ नया देखने को मिल सकता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को नया तजुर्बा कर, हालांकि जब तक मुख्यमंत्री बन नहीं जाते तब तक ये अटकलों का बाजार गर्म रहेगा और फिर बीजेपी है, कब क्या फैसला ले वो आखिरी चाल उनके ही हाथ में रहती है। तो उम्मीद करते हैं कि नतीजा बहुत जल्द आएगा और जब नतीजा आएगा तो सबसे पहले हम आपके सामने लेकर आएंगे भी। फिलहाल प्रकाश पुंज पांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लक्ष्मीकांत पारेख जी, आपका धन्यवाद। अभिनव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम कुमार जी, आपका भी धन्यवाद श्रेष्ठ भारत से जुड़े रहने के लिए। तो खबरों का सिलसिला हमारे चैनल पर लगातार जारी रहेगा। हर अपडेट सबसे पहले जानने के लिए बने रहिए आप श्रेष्ठ भारत के साथ। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।